जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, हिमाचल का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती कन्या कैसे हुई और उन जगन माता ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दुल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वह देवी अपना वह शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिवजी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उस मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मेनका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमाचल भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो वह मंगल रूपणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े ही आनंदित हुए। वे मुनि, यही हिमालय और मेनका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। तृतीय पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय, पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्रज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे स्वर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडप में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उसमें श्रद्धा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिसमें कि धर्ममूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। ये तीनों जगतवंध्या माता हुई, ज्ञान की निधि और तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेतद्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई, तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनक आदि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनक आदियों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उसके बहुत नाम है।
सारा जगत उसके अधीन है। उसी के वश होकर उन तीनों कन्याओं ने भी सनकादियों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गई। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादियों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति के जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की पत्नियां बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया वह सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उन सोपा द्वार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचन को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। वह दूसरी कन्या धन्य है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी, कलावती वर्ष भानु की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर सिर ध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कैलावती वर्ष भानु को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसीलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होगी और धन्य की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होकर तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनि राज अंतर्ध्यान हो गए और तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का तीसरा अध्याय। देवताओं की स्तुति। नारद जी बोले, हे विष्णु के सतगुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र कहिए। पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुख सह तप कर शिवजी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। भगवान शंकर ने इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया, तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर में भी बड़ा उत्सव हुआ। पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। इसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास आए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। जो इस प्रकार आप लोगों को एक ही साथ अपने घर में आया हुआ देख रहा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्रज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण को स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। इसलिए
हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि ने ऐसा कहते ही हिमालय ने तथा अस्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वथा शिव लोक निवासिनी और सर्वथा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी लोग उनके दर्शनों की परम लालसा से वहाँ खड़े हो गए। तृतीय पार्वती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।